हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी या वोल्केनो। और इसमें जितना भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर होगा। कहीं से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप मिनिमम समय में 15 से 20 मिनट के समय देते हैं तो आप निश्चित तौर पर ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे हमसे एग्जाम में थियोरेटिकल पोर्शन बहुत जो समझने वाला होता है वो कम पूछा जाता है, रटने वाला पोर्शन ज्यादा है। जैसे इन्हीं में से कोई भी एक ज्वालामुखी पर्वत आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एटना है इटली, ये किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, तो आपको बताना होगा इटली का है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि मोना लोआ जो कि आकार में सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, ये किस देश में है या किस द्वीप पर है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ये हवाई द्वीप पर है। तो इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो अन्य प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं वो यहाँ पर लगभग 12-13 प्रश्न मैं आपको अलग से कवर कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। और सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखे हैं ये घटना चक्र के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी को समझने के लिए आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसको जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, तो कहावत भी एक चलती है कि उसका ज्वालामुखी फूट गया। मतलब कि वो गुस्से में कहते हैं कि ज्वालामुखी फूट गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब मान लीजिए मुझसे किसी ने कुछ अपशब्द कहे, मुझे किसी ने भला बुरा कहा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे अंदर गुस्सा बनेगा। क्या होगा, गुस्सा बढ़ेगा। तो गुस्सा क्या होगा, अंदर होगा। तो ऐसे ही ज्वालामुखी में भी क्या होता है, अंदर जब कुछ हलचलें होती हैं तो उस अंदर का जो पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर क्या है, जो गुस्सा होता है। और जब वो गुस्सा बाहर फूट पड़ता है, गुस्सा जो है बाहर फूट पड़ता है, तो उसका स्वरूप क्या होगा, तो मैं किसी को मारूंगा, किसी को गाली दूंगा, है ना, किसी से लड़ाई करूंगा, यही सब तो उसका जो परिणाम होगा गुस्से का। तो वही चीज ज्वालामुखी में जो मैग्मा यानी कि जो अंदर का पदार्थ है, जब वो बाहर आता है लावा के रूप में, इसी को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। तो इसको आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी की कोई सतह है, ठीक है, और इसके अंदर लावा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है। ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ जो पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा भरा हुआ है। अब यही मैग्मा जो है जब बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे पड़ेगा तो ये मैग्मा कैसे आता है, बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है। तो जब बाहर आएगा तो ये अलग अलग जो है आपस में क्या होगा, ऐसे यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी ये गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर है और ये बहुत ही गर्म अवस्था में है। तो जैसे ही ये बाहर आएगा, बाहर आने पर ये क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा होने पर ये आस ही पास जो है क्या होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जो है छेद टाइप का बन जाता है, ऊपर भी कप के आकार का। उसी कप को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के सतह के अंदर कोई भी पदार्थ जब बाहर आता है तो क्या कहते हैं, उसको ज्वालामुखी कह देते हैं, ज्वालामुखी फटना। और इसी में ये जो क्रेटर क्या है, तो ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है, ठंडा होकर जमा होता है, तो ऊपर एक कप नुमा ये आकृति बनती है, कप नुमा। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है सिंडर क्या होता है। तो सिंडर क्या होता है, जब ये मैग्मा आसपास में जमा होता है तो एक ठोस रूप में इस तरीके से जमा होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से ये ठोस रूप में जमा होने लगता है। इसी जो ठोस रूप में जमा जो मैग्मा है, इसी को कहा जाता है सिंडर। क्या कहा जाता है, सिंडर। इसी को क्या कहा जाएगा, सिंडर। तो आपको समझ में आ गया ज्वालामुखी क्या है, क्रेटर क्या है, सिंडर क्या है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अलग से कि सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है। अब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर है और ये बाहर आया, तो हमसे प्रश्न पूछा गया कि सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है।
मतलब कि ज्वालामुखी प्रक्रिया में जो भी गैसें बाहर आती हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी मैग्मा बाहर निकलता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें लावा होता है, ठीक है, इसमें लावा होता है, इसमें गैसें होती हैं, इसमें जलवाष्प निकलती है, इसमें धुआं निकलता है, इतनी सारी चीजें इसमें निकलती हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इसमें क्या निकलता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जलवाष्प। क्या निकलेगा सबसे ज्यादा, जलवाष्प। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सी चीज बाहर आती है, तो आंसर क्या होगा, जलवाष्प। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, आंसर क्या होगा, किलायु। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु। और किलायु कहाँ है, ये हवाई द्वीप में है, यूएसए में, यूएसए के हवाई द्वीप में है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ही अगर पूछा जाए आकार में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, आकार में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, यहां पर क्या था, ये सबसे सक्रिय है, लेकिन आकार में अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, मौना लोआ। क्या हो जाएगा, मौना लोआ। मौना लोआ ये आकार में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये है कहां, तो ये आप देख लीजिए, मौना लोआ हवाई यूएसए में है। अगर पूछा जाए अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, किलिमंजारो है। कौन सा है, किलिमंजारो। तो ये भी एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, किलिमंजारो। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, किलिमंजारो। और हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन से देश में है, तो आंसर क्या होगा, तंजानिया में है, तंजानिया में। और तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका का जो किलिमंजारो है वो तंजानिया में है। अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचा जो शांत ज्वालामुखी है वो हो जाएगा आपका एकांकागुआ। क्या हो जाएगा, एकांकागुआ। और ये एकांकागुआ है कहाँ, जो एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिणी अमेरिका देश है, चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर पे है एकांकागुआ, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एशिया और अमेरिका के तट पर, एशिया और अमेरिका के तटों पर पाए जाते हैं। एशिया अमेरिका के तटीय भाग में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एशिया और अमेरिका के तटीय भागों में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए किस सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, किस सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बाल्टिक सागर। क्या होगा, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। अगर पूछा जाए कौन से सागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर। अगर पूछा जाए प्लूटोनिक चट्टान क्या होती है, प्लूटोनिक चट्टान क्या होती है, तो प्लूटोनिक चट्टान क्या होती है, अगर पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है या लावा है वो अगर पृथ्वी के जो बाहर निकलने के बाद पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान बन जाती है। क्योंकि जो अंदर का जो मैग्मा है जब वो बाहर आएगा तो क्या होता है, ठंडा होने लगता है। तो वही जो ठंडा पदार्थ अगर पृथ्वी के अंदर ही जम जाए तो उसको कहा जाएगा प्लूटोनिक चट्टान, और जम जाएगा तो एक आकृति बनती चली जाएगी, उसी को कहा जाता है प्लूटोनिक चट्टान। अगला, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक क्या है, यानी कि प्रशांत महासागर की जो अग्नि वलय है, ये क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर की मेखला में पाए जाते हैं। यानी प्रशांत महासागर का कुछ फिक्स रीजन है, मेखला है, उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और इसी कारण से प्रशांत महासागर की जो मेखला है उसको कहा जाता है फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहा जाता है, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए। और सबसे ज्यादा इसमें एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, वो है
कि किस महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। एशिया और अमेरिका में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए 13 क्वेश्चन। क्या क्या हमने पढ़ा, ज्वालामुखी क्या है ये समझ में आया, क्रेटर क्या है, ये जो कप बन गया है ये क्रेटर है, सिंडर क्या है, ये जो जमा हुआ पार्ट है जो ठोस के रूप में पासी में जमा हो गया है, इसको कहते हैं सिंडर। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी में क्या होता है, तो जलवाष्प होती है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो किलायू है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में है। आकार में सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो मौना लोआ है, ये भी अमेरिका के हवाई द्वीप में है। अगर पूछा जाए अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो, ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ है, तो तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका में है। सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकांकागुआ है। एकांकागुआ कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो एशिया और अमेरिका के तटीय भाग में पाए जाते हैं। किस सागर में कोई ज्वालामुखी नहीं होता है, तो बाल्टिक सागर में कोई ज्वालामुखी नहीं होता है। प्लूटोनिक चट्टान क्या होती है, तो लावा जब अंदर ही पृथ्वी के अंदर ही जमकर ठोस रूप ले लेता है तो उसको क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक क्या होती है, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और वहां पर क्या होता है, लगातार आग के रूप में या लगातार जो ज्वालामुखी है वो जलते रहते हैं, आग की तरह निकलता रहता है। इसीलिए जो प्रशांत महासागर की मेखला है उसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। तो ये हो गया। अब आता है जब सवाल कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय का ज्वालामुखी का मतलब होता है जो अभी भी सक्रिय है, ठीक है। प्रसुप्त का मतलब है जो अभी सक्रिय नहीं है लेकिन भविष्य में इनमें ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, तो ये कहेंगे प्रसुप्त। शांत का मतलब यह है कि बहुत सालों पहले यानी बहुत समय पहले इनमें कोई उद्गार नहीं हुआ और न आने वाले समय में कोई उम्मीद है कि इनमें से कोई ज्वालामुखी निकलेगा, उसको ज्वालामुखी कहते हैं शांत ज्वालामुखी। अब आ जाते हैं सक्रिय। हमसे एग्जाम में पूछा जाता है उदाहरण, कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा प्रसुप्त है, कौन सा शांत है। तो तीनों मैंने अलग अलग सबके उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी कौन सा सक्रिय है, कौन सा प्रसुप्त है, कौन सा शांत है। ध्यान रखेंगे जो लूसेंट बुक है उसमें फ्यूजियामा और विसुवियस ये प्रसुप्त में दिए गए हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये जो फ्यूजियामा और विसुवियस ये जो माउंटेन है ये सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो अभी जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनके उदाहरण क्या हैं, एक किलायू है जो कि हवाई द्वीप में है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, किलायू के बारे में हो गया। कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। एटना इटली ये यूरोप में है, इटली का एटना है, इटली का एटना होता है। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है, ये भी किसका उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का। विसुवियस कहाँ है, इटली में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ये कहाँ है, तो ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप है। कहाँ है, लिपारी द्वीप, लिपारी द्वीप है, वहां पर स्ट्राम्बोली है। और स्ट्राम्बोली को ही क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों कहा जाता है स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्ट्राम्बोली ये जो ज्वालामुखी है इसमें से लगातार जो है आग निकलती रहती है, लगातार ऐसा लगता है कि आसपास का रीजन सभी प्रज्वलित हो रहा है यानी जल रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ऐसे ही मौना लोआ ये कहाँ है, तो हवाई यूएसए में। अभी मैंने आपको बताया था कि आकार में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, मौना लोआ। तो ये हमने 7 ज्वालामुखी देखे जो कि सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण थे। अब हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण देख लेते हैं जो कि मेयन और क्राकाटोवा, ये 2 ध्यान रखने हैं। मेयन ये ज्वालामुखी कहाँ है, फिलीपींस में है, और क्राकाटोवा कहाँ है, सुंडा जलडमरू मध्य में है, सुंडा जलडमरू मध्य में है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रसुप्त मैंने अभी क्या बताया था कि भविष्य में हो सकता है इनमें से ज्वालामुखी यानी इन ज्वालामुखियों में से कभी उद्गार हो जाए, ऐसा होता है तो इसको कहेंगे प्रसुप्त, लेकिन पहले नहीं हुआ है। अब इसमें क्या है, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। किलिमंजारो, किलिमंजारो
ये मैंने बताया था अभी आपको। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। एकांका गुहा, ये भी किसका उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अभी मैंने आपको एकांका गुहा बताया था, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी। ये यहाँ पर देखिए, सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांका गुहा। एकांका गुहा कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसी पर्वत श्रृंखला पर एकांका गुहा है, जिसको क्या, जो किसका उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक पोपा ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? ये म्यांमार में है। चिम्बराजो ज्वालामुखी ये कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। कौन सा? चिम्बराजो। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? चिम्बराजो। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोह सुल्तान और देवबंद। कोह सुल्तान और देवबंद ये ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है, और कौन से देश में है? तो आंसर क्या होगा? ईरान में। तो ये आपको कैसे भी करके 7 और 2 9, 9 और 6 15, ये 15 तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए? पहली बात कि कौन सा सक्रिय है, कौन सा प्रसुप्त है, कौन सा शांत है। दूसरा, कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में है, कौन से महाद्वीप में है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है यहां से, ठीक है। अब इसके अलावा हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ अन्य ज्वालामुखी हैं, ये हमसे पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए। तो सुमेलित करने के लिए दिया जाता है, इधर 4 ज्वालामुखी पर्वत दे देगा और इधर महाद्वीप दे देगा, या इधर देशों के नाम दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए एरीबस, पेरिकुटिन, टाल, किनाबालू ये ज्वालामुखी कौन से देश में है। तो हम पता लगाना है एरीबस ज्वालामुखी कहाँ है। तो एरीबस कहाँ है? रासद्वीप पर है। रासद्वीप, ये रासद्वीप अंटार्कटिका में है, ये ध्यान रखेंगे, रासद्वीप में है। पेरिकुटिन ये कहाँ है? मैक्सिको में है। पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में है। ऐसे ही पूछा जाता है टाल कहाँ है? तो टाल कहाँ है? तो फिलीपींस में है। ऐसे कहा जाए किनाबालू, किनाबालू कहाँ है? तो किनाबालू कहाँ है आपका? मलेशिया में है। ठीक है। एरीबस रासद्वीप पर है, पेरिकुटिन मैक्सिको में है, टाल कहाँ है? फिलीपींस में है, किनाबालू कहाँ है? मलेशिया में है। ऐसे ही अलबुर्ज पूछा जाता है, अलबुर्ज कहाँ है? तो ईरान में है। अगर पूछा जाए सबन काया ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में है। पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ऐसे पूछा जाए कोलिमा कहाँ है? तो कोलिमा भी कहाँ है? मैक्सिको में है। अगर पूछा जाए मेरापी, ये जो मेरापी ज्वालामुखी है ये कहाँ है? तो मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। ठीक। तो ये 8 आपको याद रखने हैं, और इधर के ये जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं ये याद रखना है, और कुछ बेसिक फैक्ट हैं ये अगर याद रख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये कैसे याद रखा जाए? देखिए यहां पर क्या आ रहा है? बस में क्या होता है? रास्ता देखा जाता है या रास्ता काटा जाता है। तो देखिए रास्ता से रास आ जाएगा याद करने के लिए। पेरिकुटिन, पैर से कौन कूटता है? पैर से कौन मारता है? तो मां मारती है, तो मैक्सिको हो गया। ऐसे मतलब याद करने के लिए कुछ भी बना लेते हैं। ऐसे टाल में क्या है? फल मिलना है, टाल को मान लेंगे डाल, और डाल पे क्या होता है? फल मिलते हैं, तो टाल फिलीपींस हो गया। किनाबालू, बालू में क्या होता है? मल होता है। बालू में क्या होता है? मल होता है। मान लो नदी किनारे कोई हल्का होने गया हो तो बालू में क्या हो जाएगा? मल हो जाएगा। ऐसे ही अलबुर्ज, बुर्ज बुजुर्ग लोग हैं, ये देखिए ईरान यानी कि रानी मान लो बुजुर्ग है, जैसे आपने इंग्लैंड की रानी देखी थी बूढ़ी बूढ़ी थी, तो ऐसे ईरान में क्या हो जाए? अलबुर्ज। सबन काया यानी कि सबकी काया, काया कैसी? पेड़ की तरह, पेड़ से क्या बन जाएगा? पेरू। सबन काया में क्या आ रहा है? काया, काया कैसी? पेड़ की तरह। ऐसे कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में। मेरापी, मान लीजिए इसमें मेरापी का मतलब मेरा पिया घर आया, ये कहाँ चलता है? इंडिया में, और इंडिया में तो कोई है नहीं,
तो इसमें क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो इस तरीके से आप इनको किसी भी तरीके से आप याद रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बार बार सुमेलित करने के लिए या इसमें से कोई भी फैक्चुअल डेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ज्वालामुखी सेक्शन से पूछा जाता है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही कोई एक और टॉपिक उठाएंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर का कंटेंट है उसी के आधार पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कम समय में ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर सिर्फ फोटो बना बना के कॉपी सजाएंगे तो कभी कुछ भला होने वाला नहीं है। ये सब चीजें कभी पूछी नहीं जाएंगी कि ज्वालामुखी क्या होता है, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और ना ही कोई थ्योरेटिकल पोर्शन इस तरीके से पूछा जाता है। केवल रटने वाला पोर्शन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा शांत है, कौन सा प्रसुप्त है, कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।